हमारी असल ज़िंदगी से संबंधित एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ बताई गई है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ का लगा, हूबहू प्रभु का दरबार। ये बड़े खूबसूरत तरीके से बताया भी गया है। अगर आप थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे तो जैसे कि हमारे भ्राता जी ने जैसे उल्लेख किया इसका, आत्मा और मन को समुद्र रूपी विचारों से उमड़ता है और बुद्धि को तराजू के रूप में दिखाया गया है, यानी कि अच्छे और बुरे का जजमेंट पावर। और संस्कार एक बूमरैंग की तरह बताया हुआ है, यानी कि मन और बुद्धि से जो हमारे संस्कार बनते हैं, जिस कर्म को हम बार बार करते हैं, एक चक्र की तरह इसे बताया गया। ये ब्रह्मा कुमारीज का राज योगा मेडिटेशन सेंटर है मनाली में। तो जो भी जानकारी लेना चाहते हो तो वो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो इनका जो शिव योग केंद्र है वो राजस्थान के माउंट आबू में है, और यहाँ पर भी इनका सेंटर है, काफ़ी अच्छा सेंटर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इनकी आर्ट गैलरी में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, इस समय मैं ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ और मेरे साथ भाई जी यहाँ के साथ मौजूद है और अब हमें यहाँ की थोड़ी सी ये जानकारियाँ देंगे। तो स्वागत है जी आपका सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओम शांति। ओम शांति जी। ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि इंटरनेशनल ऑल वर्ल्ड में इसके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मतलब सेंटर हैं जी। मेन इसका जहाँ का मुख्य है राजयोग के द्वारा मानव मात्र के अंदर परिवर्तन। तो आज वर्तमान समय जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी है, इसमें जो बताया गया है कि आज हमारा समाज जो है मूल्यहीन हो गया है, जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा है, संबंधों में हमारे गिरावट आती जा रही है, व्यसन नशों का सेवन बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी नौजवान पीढ़ी जो है जो दिनों दिन भ्रष्टाचारी भ्रष्ट बुद्धि बनती जा रही है, दहेज प्रथा कुरीतियां जो समाज को जो खोखली करती जा रही है। इसका कारण क्या है? आज इंसान के अंदर वैल्यूज कम हो गई। बिल्कुल। वैल्यूज क्या है? जैसे अनुशासन है, प्रेम है, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, दया भाव, वीरता, शांति, एकाग्रता, सत्य और अहिंसा, ये है मानव मात्र के लिए वैल्यूज। आज हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो दूसरा बदले तो मैं बदलूं, लेकिन जहाँ ये बताया जाता है कि सबसे पहले हम अपने आप को चेंज करें। इसमें कोई जाति, धर्म, भाषा से कोई मतलब नहीं है, चाहे गोरा है, काला है, कोई भी है। तो सर्व के सहयोग से जो संसार जो है सुख में संसार बन सकता है। लेकिन कैसे बन सकता है? हम पहले स्वयं को चेंज करें जी। तो इसमें जैसे ये जो आपने जो एक तरह से आर्ट गैलरी भी बनाई हुई है, तो इसमें ये वाला पार्ट जो हमें साफ दिखाता है कि जैसे ये एक दुख भरा समुद्र है जैसे, और जो अपर को जितना हम चलते जाएंगे तो उस परम की ओर हम चलते जाएंगे। वैल्यूज को अपने लाए जीवन जी। इसमें बताया गया कि वैल्यूज को कैसे लाएंगे। उसके लिए सबसे पहले इंसान को चाहिए अपनी पहचान जी, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। सारा दिन हम दो ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है? वास्तव में हम सब मनुष्य आत्माएं, शरीर से रहित माना आत्मा है, सोल है। आत्मा क्या चीज है? मन, बुद्धि, संस्कार। ये आत्मा की तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, जो माना पावर है। मन कैसे करता है? हमारा मन सोचता है, मन अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, लेकिन ज्यादा करके आज मन के अंदर नेगेटिविटी भरी होती है। जो मन सोचता है, बुद्धि उसे फॉलो करती है। उसके बाद हम कर्म व्यवहार में आते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। आत्मा क्या चीज है? आत्मा एक ज्योति स्वरूप है, जो हमारे मस्तक में रहती है और सारे शरीर को कंट्रोल करती है, और कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा कर्म करती है। आत्मा रहित माना आत्मा शरीर से निकल जाती है तो केवल हड्डी मांस का पिंजरा ही रह जाता है। जब आत्मा होती है शरीर में, जिसे जी प्लस माना आत्मा, जीव आत्मा कहते हैं। तो शरीर की वास्तव में आत्मा शरीर की राजा है और कर्मेंद्रियां जो प्रजा है। लेकिन आज क्या हो गया? राजा कर्मचारियों के अंदर गुलाम हो गया है। हाथों से बुरे कर्म करना, मुख के द्वारा बुरी सोच रखना,
माना कानों के द्वारा निंदा, चुगली, अपमान, इन बातों को सुनते रहना, और नाक के द्वारा क्या करते हैं, पूरा दिन हम दूसरों के अवगुणों की दुर्गंध ले रहते हैं। इसका कारण यही है कि आज हम स्वयं को भूल चुके हैं। और ये बड़े खूबसूरत तरीके से बताया भी गया है, अगर आप थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे तो जैसे कि हमारे भ्राता जी ने जैसे उल्लेख किया इसका, आत्मा और मन को समुद्र रूपी विचारों से उमड़ता हुआ, हाँ जी, और इसी के साथ बुद्धि, मन का भोजन जो है ना अच्छे विचार, बिल्कुल। अगर अच्छे विचार, जैसे शरीर के लिए भोजन देते हैं तो मन का भोजन है अच्छे सात्विक विचार, तो मन सोचेगा बुद्धि उसे ही फॉलो करेगी, और बुद्धि को तराजू के रूप में दिखाया गया है, यानी कि अच्छे और बुरे का जजमेंट पावर को। और संस्कार एक बूमरैंग की तरह बताया हुआ है, यानी कि मन और बुद्धि से जो हमारे संस्कार बनते हैं, जिस कर्म को हम बार बार करते हैं, तो एक चक्र की तरह इसे बताया गया है। और सेम वे में आत्मा रूपी देवी जिनके हाथों में लगाम है हमारे कर्मेंद्रियों की, कर्मेंद्र की जी। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, आइए अगले में अब आपको दिखाते हैं। इसमें जो दिखाया गया कि आत्मा का पिता कौन है जी। आत्मा का पिता है परमात्मा है, वो भी आत्मा है लेकिन सुप्रीम आत्मा। हम मनुष्य आत्मा जन्म मरण चक्कर में आते हैं, परमात्मा अजन्मा है, अभोक्ता है, कल्याणकारी है। और परमात्मा पिता का कार्य जो है ना इस सृष्टि पर चलता है। कैसे चलता है? ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का महाविनाश, और विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना का कार्य परमात्मा ये कर्तव्य करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी भूल यही है कि आप भगवान को हम सबके अंदर कह देते हैं। बाप होता है, बेटा होता है, बिल्कुल। बाप के गुण बच्चे में आ सकते हैं, लेकिन उसको बाप तो नहीं कह सकते। सुप्रीम सिर्फ एक ही हो सकता है। उसी प्रकार भगवान सबके अंदर नहीं है, आत्मा सबके अंदर है। लोहे को आग में गर्म करेंगे, लोहा लाल हो जाता है, आग का गुण लोहे में आ जाता है। भगवान अंदर है, उसके गुण कर्तव्य भी इंसान के अंदर होना चाहिए। कहता प्रभु जी दुख हरो, अगर भगवान अंदर है तो दुख क्यों? गीता में भगवान के महावाक्य कि जब जब धर्म के गिराने थे तब मैं आता हूँ। बिल्कुल, पहले से भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है तो आएंगे कहाँ से? स्त्री की इज्जत लूट रहा है, पुकार रही है प्रभु जी मेरी लाज बचाओ। अगर भगवान सर्वशक्तिवान अंदर बैठा तो बचाना चाहिए ना, इसका मतलब भगवान नहीं है ना। कहता प्रभु जी बचाओ, छुरा मार रहा है, क्या ये भगवान का कर्तव्य है? प्रभु को याद दर्शन करने के लिए कहता है प्रभु जी दर्शन दो। अगर भगवान अंदर है तो दर्शन किसके? आज तो हमने भगवान को कुत्ते, बिल्ले, गधे सब में भगवान को डाल दिया। आज किसी को तेरा बाप कुत्ता है तो ईंट और पत्थर चढ़ पड़ता है, लेकिन भगवान के लिए माँ बाप के उच्चारण करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान हम किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है? भगवान माना सर्वमान्य, जिसको हर धर्म की आत्मा माना। ये नहीं है कि हिंदू माना तो मुसलमान नहीं माना, सिख माना तो सर्वधर्म संभाव। गॉड इज वन, तो उसका परिचय एक है। अब राम जिसने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया उसको भगवान नहीं कह सकते, देवता कह सकते, महान आत्मा कह सकते। अब राम जी ने किसकी पूजा की? शिव की पूजा की ना। महात्मा बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे किसका बोध हुआ? लाइट का। क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। जितने भी आप शिव के मंदिर देखेंगे गुणों पर आधारित है। बिल्कुल जी। मंडी में कौन सा मंदिर है? भूतनाथ। पशुपतिनाथ। मनुष्यों की बुद्धि जब पशु जैसी होती है उनका भी कल्याण परमात्मा शिव करते हैं। सोमनाथ, ज्ञान का सोम रस, गुजरात में सोमनाथ। बिल्कुल। मुसलमान भाई मक्का मदीना में जाते हैं, बड़े प्यार से उस प्रतिमा का हज करते हैं, चूमते हैं उस प्रतिमा को। गुरु नानक देव जी ने कहा, क्या कहा? एक ओंकार सतनाम ऊपर की ओर इशारा किया। बॉम्बे में गोपेश्वर का मंदिर है, वहाँ कृष्ण जी को शिव की पूजा करते दिखाते। अमरनाथ में बर्फ के ऊपर शिव की यादगार, माना आत्मा को बुराइयों से छुड़ाने वाला अमरनाथ। शिव की यादगार में शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। कोई बच्चा रात को जन्म लेता क्या मनाएंगे? बर्थडे मनाएंगे कि बर्थ नाइट? बर्थडे मनाएंगे। एक शिव ही ऐसे जिसके हम शिवरात्रि मनाते हैं। 24 घंटों के बाद रात आती है, उस रात से ब्लिंक नहीं है, अज्ञानता की रात है, भ्रष्टाचार की रात है, पापाचार की रात है। जब सब मनुष्य अपने पापाचारी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तब परमात्मा शिव आत्मा को इन बुराइयों से छुड़ाने के लिए सृष्टि पर आते हैं। बिल्कुल। ये भारत हमारा बहुत ऊंचा था, सोने और हीरे के महल थे, शेर और गाय भी एक घाट में पानी पीते थे। आज तो दो भाई भी एक गिलास में पानी नहीं पी सकते। बिल्कुल सही बात। यादगार हैं, मंदिर हैं, लेकिन वो सत्य धर्म नहीं है। हम तो अपना ढोंग रचाते हैं कि हम आदि सनातनी हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले गुण हैं हमारे अंदर। हमें ये चेक करना चाहिए। सही मानो तब हम मानेंगे। भारत नर नारायण समान था, नारी लक्ष्मी समान थी। माना नर ऐसे कर्म करे श्री नारायण बने, नारी ऐसे कर्म करे श्री लक्ष्मी बने। जो स्वर्ग की दुनिया को ऊपर से नहीं टपकेगी,
यही भारत स्वर्ग था, यही भारत अब फिर बनेगा स्वर्ग। बिल्कुल। आज हम क्या करते हैं, मंदिर में गए, पैसा चढ़ाया, चर्च चढ़ाया, घर में आए, बोई के बोई। लेकिन अब हमें लक्ष्य रखना है कि हमें मनुष्य देवता बनना है। अब देवता कहने से नहीं बनेंगे, कुछ अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे। मुझे कभी किसी को दुख नहीं देना, मुख के द्वारा कड़वे बोल नहीं बोलना है, सबके ऊपर दया प्रेम भाव, सुख दो तो सुख लो, तभी तो हम देवता बनेंगे। देवता बनेंगे, बिल्कुल। ये दिखाया गया स्वर्ग में क्या होता है, राधे कृष्ण के रासलीला भी दिखाते हैं ना, लेकिन आज जैसे डिस्को डांस नहीं होते, वहां मर्यादा थी, मर्यादा पुरुषोत्तम से। और प्रकृति भी देवताओं की दासी थी, समय पर सब कुछ होता था। आज क्या हो गया, प्रकृति को मनुष्य दुख देता तो प्रकृति भी मनुष्य को दुख देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे समय को पहचानो। अब कलयुग बच्चा नहीं है, अंतिम चरण चल रहा है। अब द्वापर युग से वही बातें हम पढ़ रहे हैं, बच्चा है, बच्चा का बच्चा रहेगा। ये कल सृष्टि का चक्कर ही कुल 5000 साल का है, कोई लाखों करोड़ों साल का नहीं है। हर युग 1250 साल का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता में जो भारत स्वर्ग होता है, सुख होता है, शांति होती है, पवित्रता होती है, दूसरे धर्म बिताते हैं द्वापर युग में। अभी हम कलयुग के अंत में खड़े हैं, इसलिए शिव का जन्म कब मनाएंगे, रात के 12 बजे, जब चारों युगों का चक्कर पूरा होता है, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं। यह है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष माना सब मनोकामनाएं पूरी करने वाला। दूसरा वृक्ष हम बीज नीचे जमीन में बोते और अब झाड़ ऊपर आता है, लेकिन इस सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है। इसका बीज रूप परमात्मा इस दुनिया से पार, परम धाम, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म परमेश्वर, वहां के रहने वाले हैं और वहां से इस सृष्टि पर आते हैं, इस भारत को स्वर्ग बनाने। तो नीचे जो सफेद वस्त्र पोषधारी बताया गया, ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण नहीं, कर्म के ब्राह्मण। चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा वाला है, जीवन श्रेष्ठ है, वो सच्चा ब्राह्मण है। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे देवता नहीं बन सकते। जब भारत स्वर्ग था तो सारा विश्व ही भारत कहलाता था, रूस अमेरिका नहीं। ये तो प्राचीन भारत है, रूस अमेरिका जितने भी देश निकले सारे भारत से निकले हुए। द्वापर युग के बाद जो देवता धर्म जो है एक सृष्टि का तना है, लेकिन आज तना गायब है, यादगार है, मंदिर हैं। द्वापर युग में दूसरे धर्म बिताते हैं, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म, बुद्ध जी के द्वारा बुद्ध धर्म, क्राइस्ट जी के द्वारा क्रिश्चियन धर्म और शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म। कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म आता है, सिख धर्म, जो गुरु नानक देव। आजकल एक एक धर्म की कई शाखाएं हैं, अनेक मत हैं, अनेक भाषाएं। मंडी की भाषा कुल्लू से नहीं मिलेगी, कुल्लू की भाषा मंडी से नहीं मिलेगी, अनेक मत हैं। कलयुग के अंत में परमात्मा पिता साधारण काल में आते हैं और फिर से इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जी दिखाया गया भारतवासियों की 84 जन्मों की कहानी। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, 16 कला संपूर्ण देवी देवताओं का राज्य होता है। एवरेज उम्र 150 साल होती है। राधे कृष्ण बचपन का रूप है और श्री लक्ष्मी श्री नारायण जवानी का रूप है। शादी के बाद उनका नाम चेंज होता है। 8 जन्म होते हैं, इसलिए कृष्ण की जन्म अष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी। जो 9वां जन्म होगा श्री सीता के श्री राम के रूप में। त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम का राज्य चलता है। इसमें 12 जन्म होते हैं, 14 कला रह जाते हैं। इन दोनों युगों में भारत स्वर्ग होता है। सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता होती है। वहाँ भगवान को याद करने की दरकार नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई। अब सुख में शांति है, वहाँ याद करने की दरकार नहीं है। द्वापर युग में सबसे पहले एक शिव की पूजा होती है। द्वापर युग में 8 कलाएं रह जाते हैं, 21 जन्म होते हैं। जन्म बढ़ते जाएंगे, उम्र कम होती जाएगी। सबसे पहले शिव की, थे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, फिर देवताओं की पूजा स्टार्ट हो जाती है। अब जो भारतवासी पूज्य थे, देवता थे, जन्म लेते लेते पुजारी बन गए। अब फिर आता है कलयुग। कलयुग में 42 जन्म होते हैं, अकाली मृत्यु होती है। माना कोई उम्र का हिसाब नहीं है, कब भी मौत आ जाती है, कब भी इंसान शरीर छोड़ देता है। अब कलयुग में मनुष्य पूजा पाठ भी किसकी कर रहा है? पत्थरों की, वृक्षों की पूजा पाठ कर रहा है। ये तो तत्व है, तत्व जी। तो तत्वों की पूजा पाठ करने से कुछ मिलता नहीं है। तो अंत के समय एक तरफ महाविनाश की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ परमात्मा पिता सत्य की दुनिया की नींव रख रहे हैं। अनेक धर्म है, तभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कौन रहता है? सगे भाई भाई नहीं बन के रहते हैं। अभी अंत के समय आ रहे हैं, जो आत्मा वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे वही सत्य की दुनिया में आने के लायक होंगे, बाकी सब अपने घर चले जाएंगे।
यानी कि वही कर्मों के साथ साथ सारी चीजें चलती है। कर्मों से ये मनुष्य गिरता है, कर्मों से महान महान बनता है। कि जिस संसार एक कर्मों की खेती है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब हमारे कर्मों का असर हमारे समाज के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर भी पड़ता है। एक केला खाता है, दूसरा सिर पड़ता है। एक छुरा मारा है, छुरे मारने से दूसरे की हत्या हो जाती है, छुरा मारने वाले को फांसी की सजा। आज लोग निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं कि देवी बलि मांगती है, कोई देवी बलि नहीं मांगती। देवी माना दया करने वाली, देवी माना दैवी बोली, तो किसी की जान क्यों लेगी? बकरा क्या खाता है? घास। और इंसान इसका प्रयोग कर रहा है। इससे तो अच्छा बकरा ही है ना, घास काट के अपना पेट पाल रहा है। इंसान को जीने का अधिकार है, जानवरों को भी जीने का अधिकार है। जब मनुष्य हिंसक बन जाता तो जानवर भी बिल्कुल। अगर निर्दोष प्राणियों की हत्या करेंगे, धर्मराज को द्वारा उनकी भी हत्या होगी। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो गरीब घर में ही जन्म लेंगे, कोई मार कुटाई जेल में काटेंगे, जेल की सजा उठाएंगे। अगर अच्छे कर्म होंगे, अच्छे घर में जन्म लेंगे, हर जगह इज्जत मान सम्मान मिलेगा। अगरबत्ती जो है ना जलाता कोई या खुशबू दूसरा लेता, माना उसके ऊपर अच्छा रहे। एक सिगरेट पीता है, दूसरा उससे तंग होते हैं। 2-2.5 इंच का सिगरेट, 5 फुट का इंसान, इससे भी गुलाम। डॉक्टर भी शुरा चलाता है, लेकिन मरीज को जीवन दान देता है, लोग उसे सम्मानित करते हैं। 3 तांत्रिक जो है तांत्रिक विद्या सीख के आते हैं, रास्ते में आते हैं, एक पिंजरा पड़ा होता है। तो इसमें से एक कहता है, भाई अब तो मेरे में इतनी शक्ति आ गई है, अब मैं इसको इसमें हड्डी मार से लगा सकता। दूसरा कहता है, मेरे में तेरे से भी ज्यादा शक्ति आ गई है, मैं इसमें आत्मा डाल सकता। तीसरा व्यक्ति था ना वो समझदार हो, कहता है ऐसा मत करो, जी तो हमें ही खा जाएगा। वहाँ पर जो भी कर्म करते हैं पहले सोचो समझो फिर करो, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में वापिस आता ही है हमारे पास। अब कर्म हमारे कैसे श्रेष्ठ हो गए, उसके लिए चाहिए आत्मा के अंदर शक्ति। अब शक्ति की दुकान है मनाली में, कोई शक्ति कहाँ से मिलेगी? सर्वशक्तिवान से। तो पर कैसे हम भगवान के साथ संबंध जोड़े हैं? हमारी आत्मा जो बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई है, खाली हो गई है बुराइयों के साथ। जब तक परमात्मा जनरेटर के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है तब तक पावर नहीं है। तो कैसे हम संबंध जोड़ेंगे? जैसे 2 रबड़ की तारा जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे? ऊपर से रबड़ डालें। तो भगवान देहधारी नहीं है, तो भगवान भी यही कहते हैं, इस देह की रबड़ को भूलो तब मेरे से शक्ति मिलेगी। अपने आप को चलते फिरते आत्मा समझे। शरीर के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं? लोम लोम करेंगे, खाना पीना खाएंगे, सैर भी करेंगे। आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं करते। तो भगवान को हम संबंध से याद करें। जैसे राम राम ईश्वर ईश्वर कहना तो सारी दुनिया कहती है, लेकिन भगवान मेरा पिता है, मेरा बाप है। अब बाप से क्या मिलता है? प्रॉपर्टी मिलती है। संबंध से हम याद। एक बच्चा जो है माँ के साथ संबंध है, दूसरी बुलाती नहीं जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, दोस्तों के साथ खेलता कूदता है, प्यार करता है। जब शादी होती है संबंध होता है, फैमिली में आता है। अब दुनिया के संबंध तोड़ने जोड़ने कोई मुश्किल पड़ी? हम भगवान के लिए कहते हैं बड़ी दूर की बात है, घर बार छोड़ना पड़ेगा। नहीं, घर बार कोई नहीं छोड़ना, ना कारोबार छोड़ना, ना घर बार छोड़ना। छोड़ने वाली चीजें छोड़नी। बिल्कुल। उसके लिए चाहिए हमारे जीवन के पिलर है 4। सबसे पहले अपना अन्न शुद्ध करो। अंडा, मीट, मच्छी, मांस, इनसे बुद्धि, जो तामसिक भोजन हो गया, इनके बुद्धि भ्रष्ट होती है। भगवान के साथ बुद्धि नहीं लग सकती है। दूसरा है दैवी गुण। घर परिवार समाज में रहते हैं, अब गुणों का शब्दों का प्रयोग मत करो, दिव्य गुणों का प्रयोग करो। मीठा बोलो, धैर्यता रखो, शांति रखो। जो हमारे गुण है, ये हमारे भारतवासियों के गुण थे। तीसरा, सत्य का संग करो। ईश्वर मेरा सच्चा साथी है, वो मेरे हर समय मेरे साथ है, उसको साथ रखोगे तो साथ निभाएगा। चौथा है पवित्रता, ब्रह्मचर्य। भगवान के मंदिरों में जाते हैं, वहाँ गाते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव, और घर में आकर के करो देव। भगवान कहते हैं द्वापर युग से हम ये ठगी करें। अब नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। 8-10 सालों के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। उससे पहले परमात्मा कहता है थोड़ा सा समय ब्रह्मचर्य पवित्रता का पालन करो। अगर नई दुनिया में चलना है तो वहाँ योग बल से पैदाइश होते, भोग बल से नहीं होते। इसलिए देवताओं को कहते हैं विषय विकार मिटाओ। उनको कहते मानो विषय विकारी नहीं थे। ये हमारे जीवन के पिल्लर हैं। ये पिल्लर पक्के होंगे तो रोग शोक दुख शांति की रस्सियां अपने आप टूटती जाएंगी। अब कैसे भगवान को याद? हर एक के 2 बाप होते हैं, एक है शरीर का पिता, दूसरा है आत्मा का पिता। जैसे हम शरीर के पिता को चलते फिरते याद करते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरे को चलते फिरते याद करो।
बैठ के भी याद करो, चलते फिरते कि मैं आत्मा हूँ, जहाँ रहती हूँ, और मेरा घर इस दुनिया से पार, मेरा पिता परमात्मा है, वो मेरा सच्चा पिता है, वो आत्मा का पिता है, जो शरीर का पिता अलग है। तो जैसे शरीर के पिता को याद करते हैं, वैसे उस पिता को, जिसको कहते हैं राजयोग। राजयोग के द्वारा आत्मा के अंदर बुराइयों की खाद निकलती है, मन शांत हो जाता है, मन एकाग्र होता है, भटकना एकदम बंद, और आत्मा के अंदर शक्ति आती है, सहयोग शक्ति। अब हमें सहयोग क्या देना है? सबसे पहला सहयोग देना, मुझे अच्छा बनना है। तो दूसरा है सामना करने, कलयुग की दुनिया में बैठे हैं, समस्या तो आएंगी, लेकिन सामना करने की शक्ति होगी ना, तो सामना कर सकेंगे। जैसे छाता बरसात का भी सामना करता धूप है, समेटने की शक्ति। परमात्मा कहता है सब कुछ जो कुछ इन आंखों से देखते सब परिवर्तन होगा। अच्छे गुणों का टैची करो, समेटो, बुद्धि को भड़काओ मत। फिर है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कस्बा चलता है तो कर्मेंद्रियां निकाल के चलता है, बैठता तो समेट लेता है। कारोबार करो, परिवार में रहो, समाज में रहो, लेकिन जो टाइम फ्री मिले भगवान के हाथ में। सवेरे सबसे पहले उठ के किसी को याद न करो, भगवान को गुड मॉर्निंग। हाँ, सहन शक्ति। जो व्यक्ति जीवन में सहन करता है वही सहनशाह बनता है। आजकल घरों में प्रॉब्लम क्या है? छोटी छोटी बातों में आकर वो भूला देना, नुकसान कर देना। परखने की शक्ति, राजयोग के द्वारा परखने की भी शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति आती है, समाने की शक्ति आती है। अगर घर परिवार समाज में कोई बात होती है, फैलाओ नहीं, समाज आओ, उसको ठीक करो। हम क्या करते हैं कि घर में कोई बात होती है, हम रिश्तेदारों तक फैला देते हैं कि हमारे घर में ये माँ बात चले, नहीं, उसे ठीक करने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे साथ मेडिटेशन सेंटर के एक सहयोगी भ्राता जी। वैसे आपने ज्ञान तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी। और मैं 48 ईयर से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से रिलेटिव हूँ। अभी वर्तमान समय में मनाली में हूँ, पहले मैं अमृतसर में था, अभी वर्तमान समय मनाली में, 20 सालों से मैं मनाली में हूँ। और वैसे हमारा घर भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, कांगड़ा से। तो चलिए, हमारे हिमाचल से ही है। और भ्राता जी ने, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय होते हैं, इनकी जो जितने भी संस्थान होते हैं, तो यहाँ पर ये जो एक दूसरों को संबोधित करते हैं तो भाई अथवा बहन, ये ठीक बोला होगा? वैसे हम घर में रहते हैं, पत्नी जो पत्नी तो पत्नी रहेगी। हाँ जी, नहीं, जैसे जो हमारे जितने भी आते हैं लोग, जी जी, सारे फैमिली वाले ठीक। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान दिया। बाकी मनाली में ही राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है, तो कोई भी इच्छुक यदि यहाँ आना चाहे तो भ्राता जी से संपर्क कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको इनके कोई फीस नहीं है, कोई टेक्स नहीं जी। तो इनके द्वारा दी गई आपको सारी की सारी जानकारी अच्छी लगी होती, तो चलिए मिलते हैं। ओम शांति। ठीक है जी। आप यकीन नहीं करेंगे, मंदिर से दर्शन करके हम जा रहे थे। वैसे तो मनाली इस तरफ से आना जाना बहुत कम होता है, लेकिन अब चलिए, अब प्रभु की कृपा बोल सकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद बोल सकते हैं कि आज हमें यहाँ ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन सेंटर में आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वैसे क्योंकि मैं तो बाहर से गुजर रहा था, तो मुझे जो मेडिटेशन सेंटर दिखा, तो बाबा जी खुद ही आए और बोलते कि आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आओ, हमारे अंदर आर्ट गैलरी है, तो उसका भी थोड़ा सा आप जानकारी दे दें। तो वैसे मैंने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत शानदार है। और ये वाले जो जितने भी आर्ट गैलरी में आप इस समय देख रहे हैं कलाकृतियाँ और नज़ारे, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से चित्रित किए गए हैं और हमारी असल ज़िंदगी से संबंधित एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ बताई गई है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ का लगा, हूबहू प्रभु का दरबार, राधा कृष्ण जी का या नारायण और माँ लक्ष्मी जी का जो दरबार है, और बहुत ही सुंदर हॉल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है और एक अलग ही तरह की जो पॉजिटिविटी, जो एक सकारात्मकता यहाँ देखने को मिलती है। तो मैं तो धन्य हो गया दर्शन करके। प्रभु का एक बाल रूप भी यहाँ पर है और इसी के साथ प्रभु का दरबार, जहाँ माता राधा कृष्ण जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई है, और इसी के साथ जो इनकी जो कृष्ण लीलाएं यानी कि नृत्य रूप में, तो बहुत ही सुंदर तरीके से। मैं आप सभी से एक मेरा ये अनुरोध रहेगा कि कभी मनाली आएँ, चाहे वो लोकल्स हों चाहे वो टूरिस्ट हों, तो ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर में ज़रूर आए और यहाँ पर आकर के ईश्वरीय ज्ञान को ज़रूर प्राप्त करें। आपको एक अलग ही लेवल की शांति जो है ज़रूर मिलेगी। ओम शांति।